This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। धरना, प्रदर्शन, फतवा और अपने लिए अल्पसंख्यक दर्जे की मांग, ये वो मुद्दे हैं जब भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं, क्षण भर में राष्ट्रीय हो जाते हैं और चंद मिनटों में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुस्लिम नेता इस पर बयान देने लगते हैं। मगर इन सब शोर शराबों से दूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और समाज कई सवालों के जवाब ढूंढ रहा है कि क्यों निजी कंपनियों में उसके पेशेवरों की संख्या कम हो गई है और क्यों उनकी बेटियां दूसरे समाज की बेटियों से पीछे रह गई हैं। बदलते विश्वविद्यालय और समाज पर आज की स्पेशल रिपोर्ट। अलीगढ़ में लगे इस होर्डिंग को देखिए, लिखा है आपका बेटा अमिताभ बच्चन बन सकता है और बेटी सानिया मिर्जा। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गेट से भीतर झांकते इस होर्डिंग को देखिए, कैरियर की तरफ बुलाती मुस्कुराती एक लड़की। दो तस्वीरें अलीगढ़ शहर और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नए मिजाज को बताने के लिए काफी हैं। The Department of Business Administration, a part of the Faculty of Management Studies and Research, boasts of an impressive list of alumni. अब इस प्रमोशनल वीडियो को देखिए जिसे AMU के ही एक छात्र ने बनाया है। इसमें नई छवि को पेश किया जा रहा है, AMU को एक सामान्य और पेशेवर विश्वविद्यालय के रूप में। Using interactive instruction methods, comprising the mix of classroom lectures, presentations, case studies, group discussions, seminars and guest lectures. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नया चेहरा, या कहें कि मीडिया की बनाई छवि के पीछे छुप गए चेहरे को सामने लाने की कोशिश। और इसमें जी जान से लगा है यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज। कभी यहाँ कंपनियां आने से पहले AMU की छवि से जुड़ी आशंकाओं पर ज्यादा बातें करती थीं। आज वो आना चाहती हैं, बल्कि आ रही हैं। सबसे बड़ा एक मकसद हमारा कंपनी को यहाँ बुलाना, ये हम दिल्ली में भी कर सकते थे ये प्रोग्राम। यहाँ मकसद ये भी था कंपनी को बता के फिजिकली दिखाना कि भाई जो भी आपने देखा है या जो आप समझते हैं इस कैंपस के बारे में, ऐसा नहीं है। कैंपस जो है हमारा बहुत पीसफुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा अच्छा एकेडमिक माहौल है यहाँ पे। लड़के बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं अगर इंटरव्यू लेने आप आते हैं तो। और ये बात जो है कंपनी ने देखी भी और मानी भी हमारे लड़कों से इंटरेक्ट करने के बाद में। धारणा ये कैसे बनी? कहते हैं 80 और 90 के दशक की राजनीति के सांप्रदायिकरण ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक खास रंग में रंग दिया। 90 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के दौर का लाभ उसे नहीं मिला। अलीगढ़ आने का मतलब किसी मुस्लिम नेता को ढूंढना था या फिर दिल्ली में दिए गए बयानों की प्रतिक्रिया लेना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिस मकसद के लिए कायम हुआ, वो मकसद छूटता चला गया। जो पहले हालात थे, लोगों अलीगढ़ के हालात डिस्टर्ब रहते थे और लोगों को ये लगता था कि हम वहाँ पता नहीं कब फंस जाएंगे। लेकिन इधर 10-12 साल से ये वो जो प्रॉब्लम्स थी वो भी अलीगढ़ में नहीं है। घरेलू राजनीति ही नहीं, अमेरिका में सितंबर 11 को हुए आतंकवादी हमले का भी नुकसान AMU को उठाना पड़ गया, जिसकी वजह से 2002-2003 में यहाँ के 300 इंजीनियरिंग छात्रों में से सिर्फ 9 को कैंपस में नौकरी मिली। लेकिन अब ये पुरानी बात, नई तस्वीर उम्मीदों की है, सकारात्मक है। अलीगढ़ के इंजीनियरों की पूछ अब कंपनियों के बीच बढ़ रही है। कैंपस प्लेसमेंट सेंटर की कोशिशों की वजह से 90% छात्रों को मौके पर ही नौकरी मिल जाती है। 2003-2004 में पास होने वाले 300 छात्रों में से 139 छात्रों को नौकरी मिली। 2004-2005 में ये संख्या बढ़कर 146 हो गई और 2005 और 2006 में कैंपस में ही नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या 189 हो गई है। जब सीमेंस यहाँ पहली दफ़ा आई तो उनको भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किस तरह के इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। तो उसके बाद जब वो आए और उन्होंने टेस्ट दिया बच्चों का, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी कि बहुत अच्छा ये करेंगे, लेकिन जब टेस्ट लिया तो उनको अपना कट ऑफ रेस करना पड़ा।
यही वजह है कि आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को बहाल करने के लिए HCL, TCS और सीमेंस जैसी कंपनियां आने लगी हैं और यहाँ के लड़के कंपनियों का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। लड़कों से पूछिए, बताएंगे कैसे बात बात पर AMU की खबरों को सियासी रंग देने से उनकी प्रतिभा के खरीदार दूर रहे, वो छवियों के कारण पिछड़ते चले गए। कि जिस लेवल पे हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी की न्यूज़ को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, दरअसल वो होती नहीं है। कई बार हमें ऐसा होता है कि मैं खुद हॉस्टल में रहता हूँ मगर फिर भी मुझे खबर नहीं मिलती है और ख़बर अखबारों से और TV चैनल से पता चलती है कि अरे यूनिवर्सिटी में ये हो गया। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि इससे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे करियर पर पड़ता है। और जो भी कंपनी हमारे लिए आती हैं उनको पहले हमें उनका माइंड वॉश करना पड़ता है। हम पहले से डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आपके यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। ये सब जो हमें न्यूज़ मिलती है कि कभी किसी के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, कोई सही काम नहीं होता, हमेशा स्ट्राइक पे बैठे रहते हैं, यूनियन वाले कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हमें पहले उनका माइंड वॉश करना पड़ता है, फिर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। और यही होता भी है। इसी फरवरी में जब पत्रकारिता की एक छात्रा फराह अजीज खानम ने टी-शर्ट पहनने के कारण छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया तो पूरे मीडिया में बवाल मच गया कि AMU में लड़कियों पर पर्दा थोपा जा रहा है। एक लड़के की कारस्तानी पूरे विश्वविद्यालय की छवि बन गई। चारों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे और लेख लिखे जाने लगे कि AMU कब आधुनिक होगा और कब मुस्लिम समुदाय में लड़कियां आगे आएंगी। मगर महीने भर बाद इस विश्वविद्यालय का ये नज़ारा, लड़कियां स्कूटर पर हैं, बुरके में भी और बिना बुरके के भी स्कूटर चला रही हैं। किसी पर कोई पहरा नहीं। AMU की ये तस्वीर कब सामने आ पाती है? मगर जो हुआ सो हुआ। इंजीनियरिंग के छात्र अब अपनी दावेदारी के लिए एकजुट हो रहे हैं। कभी एक क्लास से गैर हाजिर होने के लिए बदनाम थे, मगर अब कैरियर की बातें करते हैं। That people from core engineering branches are shifting towards IT. The stage where India is right now, the number of job opportunities. इंजीनियरिंग के इन छात्रों ने अपना एक फोरम बना लिया है और याहू पर बने AMU नेटवर्क के जरिए तमाम कंपनियों में काम कर रहे अपने सीनियर को ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे पता चल रहा है कि कौन कहां है और किसके जरिए कितनी मदद मिल सकती है। इस फोरम में अपनी कमियों पर भी चर्चा होती है और एक दूसरे को बेहतर बनाने में छात्र मिलकर काम करते हैं। ये फोरम है @Ingenious Solutions। हर 15 दिन पर इनकी 2 पन्ने की एक पत्रिका भी निकलती है। ये मंच याहू पर भी है जहां उनके सीनियर रास्ता दिखाने का काम करते हैं। हमारे कॉलेज में जो पहले एक कमी थी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बिटवीन सीनियर स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स और अभी के स्टूडेंट्स में, उस पर हमारे फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने काम किया और हम लोगों ने याहू ग्रुप्स पर @Ingenious Solutions और हमारे कॉलेज में भी एक फोरम बनाया जिसमें हमारे पुराने सीनियर स्टूडेंट्स जो अच्छी कंपनीज में अभी हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, सीमेंस, इफ्को टोक्यो, इन्फोसिस, फिलिप्स नीदरलैंड एट्सेट्रा, जो हमारे साथ हो गए हैं और वो हमें सॉल्यूशंस बताते हैं और हमें सुझाव देते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। छवि बदलने की ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिम छात्रों की नहीं, AMU में सभी समुदायों के छात्र पढ़ते हैं। ये साइमा आलम और शिप्रा अरोड़ा हैं, @Ingenious Solutions की सदस्य। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब मिलकर लड़ रहे हैं अपने AMU की पुरानी छवि को बहाल करने के लिए। बिल्कुल उसी प्रकार, उसी टाइप से हम लोग को भी ट्रीट किया जाता है, भले ही वो एग्ज़ाम्स हो, भले ही वो एडमिशन प्रोसीजर हो या कुछ भी हो, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग को भी दिया जाता है और कभी ना मार्क्स में या किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव मैंने महसूस नहीं किया। जो छवि हमारी बनी है उसमें इन द एंड हमारे करियर का सवाल है। जो फ़र्क पड़ता है वो हमें पड़ता है और अगर ये छवि जैसी बनी है नहीं बनी होती, अगर पॉजिटिव पब्लिसिटी हुई होती तो हमारे करियर को भी फ़ायदा होता, मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा होता ओवरऑल। और एक बात और है कि ये जो ओपिनियन है कि यहाँ लड़कियों को उतना प्रमोट नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। लड़कियाँ भी सक्रिय रूप से उतना ही आगे आती हैं हर चीज़ में जितना कि लड़के। इंजीनियरिंग से निकलकर आइए यहाँ के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। माहौल दूसरे विश्वविद्यालयों जैसा, सब एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। लड़के लड़कियाँ सामान्य रूप से मिल रहे हैं, कोई पर्दा नहीं, कोई फतवा नहीं। इसी सामान्य छवि की मार्केटिंग के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर ने ये प्रमोशनल वीडियो बनाया है, बताने के लिए कि हम पेशेवर हैं,
दकियानुस not नहीं। just a revered educational institution, but it's a civilization in its own right, a fountainhead of ideas and एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव आए और मुझको ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं उन्हें यूनिवर्सिटी दिखाऊं, तो वो पूरे दिन मेरे साथ रहे। जब शाम में जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि परवेज़, यहाँ तो बड़े नॉर्मल किस्म के लोग रहते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कि नहीं, हमें तो एक दूसरी इमेज मिली थी। एक बदलाव और भी है। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्र अपनी दावेदारी अपनी संख्या के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा के हिसाब से करना चाहते हैं। वो कहते हैं जिसमें दम है वही बिकेगा और वही आगे जाकर टिकेगा। उन्हें ना तो इस बात का डर है कि बाजार उनके बारे में क्या सोचता है, बल्कि वो अब ये सोच रहे हैं कि बाजार को वो अपनी काबिलियत से कैसे रूबरू कराएं। बिल्कुल नई बात, छात्र से लेकर प्रोफेसर तक कोई नहीं कहता कि मुस्लिम पेशेवर को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है, बल्कि कहते हैं कि कॉरपोरेट मामले में उनकी प्रतिभाओं का अब बेहतर मूल्यांकन हो रहा है। जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो कोई ना कोई रीज़न तलाश करने की कोशिश करता, और उसके लिए सबसे आसान रीज़न सिर्फ ये मिल पाता है कि चूंकि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली। लेकिन अगर वो बेहतर परफॉर्म करेगा तो उसकी कोई वजह नहीं कि उसको नौकरी ना मिल पाए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मौका ज़रूर मिलना चाहिए। एडिक्वेट नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, एडिक्वेट नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, एडिक्वेट नंबर ऑफ़ सीट्स उनके लिए ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो उसको अपनी सलाहियत को दिखाने का तो कैसे वो साबित कर पाएगा कि वो बेहतर है। छात्र भी कहते हैं कि किसने कहा कि उन्हें कंपनियां समुदाय के नाम पर नकारती हैं। ये सब गलत है, बल्कि नेताओं ने ये बात फैलाई है और इस बात पर बहस कर और भी मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं कि हमें मुस्लिम होने के नाम पर नौकरी नहीं मिलती। अगर आप ये देखिए किसी भी फॉर्म में तो आपको बहुत हाईएस्ट लेवल पर आपको मुसलमान भी मिलेंगे। आप दूसरे अगर मैदान में देखें, मिसाल के तौर पर क्रिकेट के ही मैदान में देखें, तो अगर इरफान पठान अच्छी बॉलिंग करेगा तो जब तक वो बॉलिंग अच्छी करेगा, जब तक विकेट लेता रहेगा, जब तक वो टीम में रहेगा। और अगर कोई भी लड़का हो, कितना भी किसी मिनिस्ट्री करीब क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, अगर वो अच्छा परफॉर्मर नहीं है तो नेचुरल है कि फिर उसको टीम में जगह नहीं मिलेगी। तो यही हाल सर्विसेज के साथ भी है कि अगर हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ मौका मिलना चाहिए उनको इंटरव्यू फेस करने का। एक अजीब सी बात काफ़ी पहले हुई थी, तो लोगों ने पूछा था सबसे पुराना प्रोफेशन क्या है। तो किसी ने कहा वकालत बहुत पुराना प्रोफेशन है, किसी ने कहा ये प्रोफेशन है, किसी ने कहा वो प्रोफेशन है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साहब ये जो क्योस है ये फैलाना बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो उस पर नेता बोले कि क्योस फैलाया किसने है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि क्योस ही क्रिएट किया जाता है। मैनेजमेंट के मुस्लिम छात्र कहते हैं कि एमयू में और ख़ास तौर से उनके सेंटर में राजनीति को विदा कर दिया गया है, मगर वे क्या करें, बात बात में नेता आ जाते हैं। एमयू के सभी गेटों पर राजनीतिक दलों ने अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं, मगर अब नेता उनके रोल मॉडल नहीं रहे। पहले जहाँ पर हमारे रोल मॉडल पॉलिटिशियन हुआ करते थे, आज हमारे रोल मॉडल हो रहे हैं जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अजीम प्रेम जी हैं, इरफान पठान साहब हैं, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए अपनी मेहनत से, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? क्या ये बदलाव सिर्फ एमयू के स्तर पर है या कहीं और भी कोई कोशिशें कर रहा है? ब्रेक के बाद